Welcome back. Today we will see the next question. The train passing through a platform or a bridge. अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म और ब्रिज को पास हो रही है तो द टाइम रिक्वायर्ड है ना, वो जो जितने टाइम में वो पास होती है, दैट टाइम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन एज वेल एज लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना. अगर ब्रिज बड़ा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो टुडे वी विल सी ए प्रॉब्लम. कल हमने एकदम सिंपल प्रॉब्लम देखा था कि अगर ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ पोल और अ मैन और स्टैंडिंग मैन, है ना, स्टेशनरी. अभी तक हम जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं दैट इज फॉर स्टेशनरी बॉडी, मतलब जो द बॉडी विच आर नॉट मूविंग, है ना, जो एक जगह पे रुके हैं, ऐसे बॉडीज के लिए ही अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं. अगले जो प्रॉब्लम, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स रहेंगे दैट विल बी फॉर द बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी. ठीक है, कल से हमारा जो पार्ट है दैट इज फॉर मूविंग बॉडी. कल हमने जो प्रॉब्लम देखा था वो देखा था पोल के लिए. तो सी पोल या फिर स्टैंडिंग मैन, वो सिर्फ ऐसे एक जगह पे खड़े रहता है तो उसको लेंथ नहीं होती है ना. लेकिन अगर कोई ब्रिज है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के बाजू से अगर ट्रेन जा रही है तो दिस प्लेटफॉर्म हैव सम लेंथ, है ना. इस प्लेटफॉर्म को क्या रहेगा, इस प्लेटफॉर्म को कुछ लेंथ रहेगी, है ना. तो देखो इसको हियर लेंथ इज 0, है ना. अगर कोई पोल है या फिर अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसे ऐसी हॉरिजेंटल लेंथ नहीं होती है. हियर द लेंथ इज 0, है ना. तो हमने क्या किया था, ये जो डिस्टेंस था, जो डिस्टेंस, हमारा स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार वो लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बेसिक भी बताया है और यूनिट कन्वर्जन भी बताया है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताया है. ठीक है, आज मैं डायरेक्ट, जैसे देखो यहाँ इस क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, है ना. जनरली मैंने आपको कल भी बोला था, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि स्पीड आपको जनरली किलोमीटर पर आवर में देंगे, है ना. लेकिन जो बाकी की चीजें, जैसे देखो लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में दिया है, टाइम सेकेंड्स में दिया है, बाकी की चीजें ऐसा यूनिट में दी है, तो वी शुड कन्वर्ट देम दिस, है ना. ये स्पीड हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी. कन्वर्जन कैसे करना है, इसके पहले का लेक्चर नहीं जिसने देखा है वो देख लीजिए, ठीक है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी है. तो कल के केस में क्या था, डिस्टेंस हम डायरेक्ट लेंथ कंसिडर कर रहे थे. किसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ, ये जो स्टैंडिंग मैन है या फिर ये जो पोल है उसकी लेंथ 0 होती है ना. लेकिन इन दिस केस, इन टूडेज केस, देयर इज ए लेंथ फॉर ब्रिज, है ना. ब्रिज है या फिर प्लेटफॉर्म है तो उसे क्या रहेगा, उसे कुछ लेंथ रहेगी. तो इन दिस केस वी विल कंसिडर डिस्टेंस एज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म जो भी है, ठीक है. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और टाइम वैसे ही सेम रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है. वेलोसिटी भी वही रहेगी जो ट्रेन की वेलोसिटी है. टाइम तो वी विल फाइंड द टाइम, एंड बस डिस्टेंस के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डिस्टेंस के जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना. सिंपल फॉर्मूला है एकदम. अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्रिज है दैट इज स्टेशनरी, है ना. अभी हम जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन स्टेशनरी बॉडीज, स्टेशनरी बॉडीज है, ठीक है. मूविंग बॉडीज के लिए इसके बाद जो प्रॉब्लम्स देखेंगे तब आएंगे मूविंग बॉडीज की तरफ, ठीक है. तो अभी हमें हमारा फॉर्मूला तो मिल गया कि स्पीड यहाँ पे v या फिर s लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है. तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन t. लेकिन हमें सबसे पहले स्टेप क्या होती है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू SI यूनिट, है ना. इस स्पीड को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. सो स्पीड इज हाउ मच, 45 किलोमीटर पर आवर. इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5/18 से, है ना. 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो ये 9 5 जा एंड 9 2 जा, तो ये 5 5 जा 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, है ना. 5/18 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड में वो कन्वर्ट हो गया है. और मैंने पहले भी दोहराया था कि जितने कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये दिस आर द मल्टीपल ऑफ 9, है ना. जितने कैलकुलेशन कर पा रहे हैं उतने ही करो, इसको और आगे करने कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा और फिर आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी. तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. आगे जब सॉल्व करेंगे तब इसको, जब फाइनल आंसर आएगा
तब ऑप्शन देख के आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक जब फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो डेसिमल पॉइंट्स वगैरह है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना आप इजी कर पा रहे हो, जैसे 9 का टेबल इजीली मैं यहाँ पे कर पा रही हूँ, इफ आई नो 9 का टेबल, देन इजीली जो आप इजीली कर पा रहे हो वो चीजें करो, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें एप्टी में कैलकुलेशन करना भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही बताया था, नहीं तो आपका पेपर नहीं खत्म होगा। सो देखो स्पीड क्या है, 25/2 इज इक्वल टू, अभी लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन, 130 मीटर, है ना। चलो गिवन चीजें यही पे अंडरलाइन कर देते हैं। आप एग्जाम में भी ये कर सकते हो कि जो गिवन है वो अंडरलाइन कर दो, है ना, जो गिवन चीजें है वो अंडरलाइन कर दो। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो लिख लो पेज पे साइड में, ठीक है। 130 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, अभी लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज हमें पूछा है, आई विल कंसिडर इट एज L, ठीक है, इसको L लिखते हैं, अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहे हैं, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ले रहे हैं। सो सी ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 130 प्लस L, है ना, दिस M इज फॉर मीटर, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो 2 1 जा 2 एंड 2 इंटू 15, देखो ये इजीली हो रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कैलकुलेशन जो इजीली कर पा रहे हो वो कर दो कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, जैसे अभी 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना आपका बच जाएगा, है ना, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 25 इंटू 15 इफ यू विल फाइंड देन दिस विल बी 375, और ये 130 इधर आके क्या हो जाएगा, -130 हो जाएगा, इज इक्वल टू L। तो 375 में से अगर 130 माइनस कर देंगे तो 245, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका, लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना, यहाँ से आपका आ गया लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज इज 245, क्या है ये, मीटर, है ना, क्योंकि हमारी सारी जो चीजें हैं दैट आर इन SI यूनिट, सो SI यूनिट में ही आपका आंसर आएगा, दैट इज इन मीटर, ठीक है। सो दिस वाज अवर सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे 4-5 टाइप है ट्रेन्स के, तो अगर हर टाइप का आप एक एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे और आप ये कंसेप्ट समझ लोगे, आप ये छोटा सा एक याद कर लोगे, ठीक है ना। जैसे अभी इसमें इस केस में क्या है कि आपका डिस्टेंस आपको क्या कंसिडर करना है, योर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे कॉपी करना है ना, सिंपल फॉर्मूला में डालना है। बस आपको ये जो छोटी सी चीज है, ठीक है, वो ध्यान रखोगे 4-5 टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रेन, ठीक है। ट्रेन में से कोई भी, ट्रेन का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे उसको। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स।